अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ अर्शिया, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑलरेडी जो हमने किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, आज रिएक्शंस हैं। अब उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आती है। न्यूक्लियोफिलिक में बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक होती है और एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। अब बेस कैटालाइज्ड होती है कि जिसमें बेस रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है जो कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखती है। अब बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एडिशन रिएक्शन में क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट चाहिए जो न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सके, जो जनरेट करता है न्यूक्लियोफाइल को। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, कार्बोनाइल ग्रुप मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर, जिसका अटैक होता है कार्बन के ऊपर जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड होती है। अब इसके जनरल मैकेनिज्म है कि यहाँ पर OH जो नेगेटिव है बेस है, उसकी एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम रिएजेंट, जिसकी वजह से अब ये रिएजेंट से जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की तरफ और ये जनरेट हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस की थी कि ये कार्बोनाइल कार्बन जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है और ये यहाँ पे एडक्ट बन जाता है न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ, और एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, इसके प्रोडक्ट में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल था उससे, तो वो नेगेटिव। नेक्स्ट पे वही जो वाटर बना था जो बेस की वजह से बना था, बेस ने जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, अगेन ये नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेस दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी और OH यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल। अब टाइप्स ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस में आ जाते हैं। एडिशन टू हाइड्रोजन साइनाइड है, ये 5 टाइप्स हैं। एडिशन ऑफ डिग्नार्ड रिएजेंट है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे एडिशन टू हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें रिएजेंट जो रिक्वायर्ड है हमारे पास कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स हैं, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनोहाइड्रेंस बनेगा। साइनोहाइड्रेंस बनेगा क्योंकि OH भी ऐड होगा और साथ में साइनो ग्रुप ऐड होगा। अब यहाँ पे ये किस लिए यूज़ होता है? ये फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड बनाता है। अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड यही बनाता है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आता है और साथ में ही उसके साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड बनाता है और एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाती है स्टार्टिंग मटेरियल से। अब जो फर्स्ट हम इसका रिएक्शन ले रहे हैं, ये जनरल रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो उसके साथ जो HCN है ये रिएक्ट करेगा एज अ रिएजेंट, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl की प्रेजेंस में। ये क्यों है? क्योंकि साइनोहाइड्रिन जो है NaCN मीन्स के सोडियम साइनाइड और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे HCN जनरेट होगा, और क्योंकि ये हम ऐसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं तो इसलिए से इन कंडीशंस को लिया जाता है ताकि फ्रेश प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि रिएक्टिव होता है, किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जनरल मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल बेस है, वो क्या करेगी? एब्स्ट्रैक्ट करेगी यहाँ से प्रोटॉन को, जिसकी वजह से जनरेट करेगी न्यूक्लियोफाइल विच इज साइनाइडाइन। साइनाइडाइन यहाँ पर जनरेट होगा और बेस जो थी OH हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग है इटसेल्फ। क्या होते हैं? क्यों न्यूक्लियस लविंग होते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज़ पर अटैक करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, साइनाइड अब जनरेट हो गया था न्यूक्लियोफाइल, अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर मीन्स फॉर्मल्डिहाइड पे जब अटैक करेंगे यहाँ से साइनाइड, इस पर जब कार्बन पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक एडक्ट की, जो जिसके साथ साइनाइड भी अटैच है और O नेगेटिव, क्योंकि ये अनस्टेबल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बियरिंग है, ये कभी भी इस फॉर्म में जनरेट नहीं करता, तो ये एकदम से क्या करता है, जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि OH एंड साइनाइड इसके साथ अटैच है और साथ में OH नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बन गया। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो बना है, आपने इसका मैकेनिज्म लिखना है
और आपने क्या करना है कि एसीटोन का रिएक्शन करवा के, तो एसीटोन साइनाइड जो साइनोहाइड्रिन बनना है, इसका अपने मैकेनिज्म के साथ प्रॉपरली प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास एडिशन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किस तरह से होती है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी है, लाइक हम CH3 लेते हैं, तो ये अब CH3 क्या है, नॉर्मली हमेशा कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब ये किसी भी नेगेटिव लाइक मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो उस वक्त इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्पेशल केस होता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब यहाँ पे आप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर एग्जांपल MgX में आप ले लेते हैं Cl। अब यहाँ पे देखें कि ये मिथाइल ग्रुप जब किसी मेटल के साथ अटैच्ड है तो इट्स मीन यहाँ पर ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगी कार्बन, ये तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो अब ये क्या करेगी, अटैक करेगी, ये एज ये अटैकिंग स्पीशी ये अटैक करेगी ऑन कार्बोनाइल कार्बन। अब ये हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड ही लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ये एक आपके पास एडक्ट बनता है, इसमें भी इस तरह से। तो जब इसका फिर वर्कअप कराया जाता है वाटर के साथ या एसिड वर्कअप इथेनॉल के साथ, मिथेनॉल के साथ, इसका वर्कअप करवाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कअप होगा इसका, वाटर के साथ नहीं करवाते, इसका वर्कअप कराते हैं विद अल्कोहल। अब वर्कअप इसका जब करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3 बॉन्ड CH एंड OH। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्कोहल्स की। अब इसका मैकेनिज्म इसका भी अब जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे CH3 MgCl है, वो क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव है। जब भी एक जो नेचुरली अकरिंग उसके अगेंस्ट जब जो चीज़ जाती है तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। जब ये पार्शियल नेगेटिव हो जाती है तो ये रिएक्टिव हो जाती है, तो इसलिए ये एकदम से अटैक करेगी ऑन कार्बन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये जब इस पर अटैक होगी तो ये MgCl है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। और ये मिथाइल यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम जब देखेंगे तो इसका वर्कअप करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिथेनॉल के साथ करा देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन डेंसिटी शिफ्ट होगी, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 बॉन्ड OH और साथ में बन जाएगा MgCl एंड OH। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में ये मिथेनॉल आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके साथ वर्कअप हुआ, जब वर्कअप हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू अल्कोहल एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये MgCl एंड OH बन गया और साथ में जो ये क्या करेगा, ये अपने जो वहाँ पर कंडीशंस होती हैं, वाटर वहाँ पे प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करके दोबारा अल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू क्लास, अगर आप लोगों को समझ आया देन आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की जो असाइनमेंट है आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपको कल बताऊँगी। और बाकी ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी यही होता है कि एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि एक नहीं जितने आप मर्जी करें यहाँ पे इसकी बढ़ाते जाएँ आपके पास कार्बन एक्स्ट्रा आते जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।